टॉपिक है हमारा डेली लेसन प्लान। इसमें देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रोल नंबर, फिर इसको लिखेंगे क्लास, जैसे मैं क्लास लिखी मैंने सिर्फ क्लास, है ना। फिर लिखा सब्जेक्ट, इसे आप इंग्लिश को पढ़ा देते हैं, इंग्लिश लिख दिया। ड्यूरेशन यानी अवधि होगी 40 मिनट, समझ लीजिए 40 मिनट है, 35 मिनट है ये। अब सब्जेक्ट यूनिट, जैसे आप बच्चों को चाह रहे हैं घर पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप घर में कैसे बनाएंगे। अगर आप जैसे बच्चों को कोई पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं इंग्लिश में, उसमें जैसे आपके प्रोसे का मतलब द्वितीय भाग है, यानी कोई स्टोरी है या कोई ऐसे है या कोई पैराग्राफ है, आप बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं जो आपकी बुक्स में है, तो आप उसमें लिखेंगे यूनिट हो जाएगा आपका प्रोसे। इसका मतलब हो जाएगा प्रोसे यानी पद्य भाग। अब पद्य भाग में जैसे ग्रामर में आप टॉपिक लेंगे, जैसे ग्रामर में आप टॉपिक ले लिया टेंस, समझ लीजिए, और प्रोसे में आपने टॉपिक ले लिया कोई भी आप पार्ट है, उस पार्ट का नाम उसमें आप लिख देंगे, वो जाएगा आपका टॉपिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट में पॉइंट होगा आपका डेट। देन डेट मींस दिनांक, यानी किस दिनांक को आप बना रहे हैं। जैसे आज दिनांक है 10 जून 2022। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, अब आपका टॉपिक यानी आप किस टॉपिक पर जो है लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं। जैसे मैं दो टॉपिक ले रहा हूं, दोनों साथ में चलेंगे अपन। जैसे ग्रामर, एक टॉपिक जैसे आपने ग्रामर में ले लिया, आपने टेंस समझ लीजिए, एक टॉपिक जैसे आप प्रोसे में आप जैसे कोई पैसेज है, पैसेज जैसे महात्मा गांधी पर कोई पैसेज समझ लीजिए, ये महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का कोई पैसेज आया हुआ है, उसको बच्चों को आपको रीड करना पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे, या बच्चों को आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो आप कैसे उसका लेसन प्लान बनाएंगे। देखिए ये टॉपिक शुरुआत में आते हैं, फिर लेसन प्लान है, पहले रोल नंबर, फिर क्लास, सब्जेक्ट, फिर ड्यूरेशन, सब्जेक्ट यूनिट, फिर उसके बाद डेट, डेट के बाद फिर टॉपिक, यानी आप क्या टॉपिक बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, जो इस यूनिट का ये भाग होता है। सबसे पहला पॉइंट होता है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, सबसे पहला पॉइंट आपका इसमें ये होगा, यानी आप क्या क्या जो है साइड सामग्री प्रयोग करने वाले हैं। तो इंस्ट्रक्शनल एड्स टू बी यूज, यानी आप कौन कौन सी साइड सामग्री प्रयोग में लोगे। जैसे आपके लेसन प्लान नए आपने, तो उसके लिए आप क्या क्या यूज लेंगे। आप जैसे तो आप ब्लैक बोर्ड ले लीजिए, आप लिख दीजिए व्हाइट बोर्ड यूज लेंगे। फिर आप जैसे आपके पास व्हाइट बोर्ड है तो आप उसमें मार्कर यूज लेंगे। फिर आप डस्टर भी यूज लेंगे, जैसे आप ब्लैक बोर्ड यूज ले रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड में आप चौक यूज लेंगे। फिर जैसे मान लीजिए आप महात्मा गांधी पढ़े तो महात्मा गांधी का पोस्ट भी लेंगे, महात्मा गांधी का। जैसे आप ग्रामर में पढ़ा तो ग्रामर में आप टेंस का चार्ट बना के बच्चों को बताएंगे, है ना। तो ये क्या होगी, ये आपकी होगी साइड सामग्री। तो इसमें क्या किया, जैसे ब्लैक बोर्ड, ये समझ लीजिए व्हाइट बोर्ड, मार्कर, मार्कर के बाद चौक, चौक के बाद कोई भी पोस्टर। जैसे महात्मा गांधी का पढ़े तो महात्मा गांधी का पोस्टर बच्चों को बताएंगे आप, ताकि बच्चे जो है इस पोस्ट को देखकर अपने विचार कर पाएंगे महात्मा गांधी के बारे में, और आपको पढ़ाना नहीं इजी होगा। फिर उसके बाद समझ लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, टेंस पढ़ा रहे हैं, तो टेंस चार्ट, और आप साइड सामग्री में एड्स का मतलब यहाँ पे साइड सामग्री से है, और ये ले सकते हैं आप इसमें। तो ये आपका पहला पॉइंट है इसमें लेसन प्लान में है, यानी इंस्ट्रक्शनल एड टू बी यूज्ड, निर्देशात्मक मतलब जो है साइड सामग्री कौन कौन सी होगी आपकी। ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, मार्कर पेन लिख दीजिए या मार्कर पेन, चौक है, पोस्टर है, पेन चार्ट है, डस्टर है,
ये होगी आपकी सहायक सामग्री। अब जो है आपका इसमें क्या क्या आप इसके अंदर ऐड करना चाहेंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव है, जैसे नॉलेजेबल, स्किल्स, एप्लीकेशन, ये इसमें मतलब जो है आपके जो लेसन प्लान बनाने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य इसमें आपको लिखने होते हैं। जैसे पहला उद्देश्य होगा लेसन प्लान का आपके यहाँ लिख रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। यानी आप किस उद्देश्य से इस लेसन प्लान को बना रहे हो, यानी आप जो ये लेसन प्लान बना रहे हो बच्चों को इससे क्या क्या फायदा होने वाला है। नॉलेजेबल यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, एप्लीकेशन अनुप्रयोग वाला उद्देश्य हो जाएगा आपके, स्किल यानी कौशल उद्देश्य हो जाएगा। तो ये इसमें उद्देश्य हो गए। तो पहला उद्देश्य होगा अपना नॉलेजेबल, पहला उद्देश्य हो जाएगा अपना नॉलेजेबल, या केवल नॉलेज ले सकते हो आप, नॉलेजेबल नहीं तो या फिर केवल नॉलेज भी ले सकते हो आप। नॉलेज ऑब्जेक्टिव या नॉलेजेबल ऑब्जेक्टिव यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब इसमें आपको क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, आपको यहाँ पर केवल बना के बताना है। एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि मेक डेली लेसन प्लान, आप एक दैनिक पाठ योजना तैयार करें। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे आपको गवर्नमेंट ने कर दी, फिर ये चीज लिख दी। पहला टॉपिक होगा इसमें नॉलेज ऑब्जेक्टिव यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य या नॉलेज ऑब्जेक्टिव या नॉलेज ऑब्जेक्टिव। अब इसमें देखिए आपको लिखने क्या क्या चीजें हैं। जैसे बच्चों को आप टेंस पढ़ा रहे समझ लीजिए, तो क्या लिखोगे आप, जैसे इसमें पहला टॉपिक ये लिखा हूं मैं, the teacher sorry the student not teacher the student the student will the students will be increased their knowledge about tense या about महात्मा गांधी। दोनों में से जिसके ऊपर लिखोगे आप उसके हिसाब से मतलब आपको ये नॉलेजेबल जो ऑब्जेक्टिव आपको लिखना पड़ेगा। about tense या about महात्मा गांधी, about लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। दोनों चीजें साथ में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको बनाने में आसानी हो, क्योंकि दोनों चीजें आपकी एक साथ क्लियर हुई हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन भी क्लियर हो रहा है आपका, और कोई प्रोसेस आ गया यानी कोई आपके पार्ट है, गद्य का पार्ट है, तो उसके ऊपर आप बनाना चाहते हो कैसे बनाएंगे। लगभग ये चीज सेम ही होगी। देखिएगा स्टूडेंट्स विल बी इंक्रीज देयर नॉलेज अबाउट टेंस लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, यानी विद्यार्थी जो है अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाएंगे। किसके बारे में, टेंस एंड काल के बारे में या महात्मा गांधी के जीवन के बारे में, यानी महात्मा गांधी के जीवन के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त हासिल कर पाएंगे इसके पढ़ने के बाद। ये आपका क्या हुआ, ये आपका नॉलेज ऑब्जेक्टिव है। तो पहला फोटो में इसका ये देखा, और क्या कर पाएंगे नॉलेज, और क्या आएगा देखिए, the students will be now about in short tense yeah, the student will be now about to
महात्मा गांधी। तो ये हो गया, इसमें आपको केवल टॉपिक लिखने हैं, बिंदु लिखने हैं, यानी आप किसी को भी लिख जैसे यहाँ मैंने महात्मा गांधी लिखा है या और भी टॉपिक आप उसको लिख देंगे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ टेंस का लिखा है, अगर आपका टॉपिक दूसरा तो उसको लिख देंगे आप, जैसे स्टूडेंट विल बी इंक्रीज देयर नॉलेज अबाउट टेंस या नॉलेज अबाउट प्रीपोजिशन, नॉलेज अबाउट डिटरमाइनर्स या और कुछ टॉपिक ले रहे हैं आप उसको लिख देंगे यहाँ पे, या लिखा मैंने महात्मा गांधी लिखा, जैसे आप सुभाष चंद्र बोस आ गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आ गया, आप उनके बारे में लिख सकते हैं, या और कोई भी जैसे माने कि मॉर्निंग वॉक आ गया, जैसे मॉर्निंग वॉक, यानी टॉपिक होगा उसके संबंधित जो है आपको इसमें लिखना है, यानी विद्यार्थी जो है अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाएंगे। तो ये हो गया पहला ऑब्जेक्ट, आपका क्या हो गया, नॉलेज ऑब्जेक्ट यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य, हिंदी में कहते हैं इसको ज्ञानात्मक उद्देश्य। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, दूसरा होगा आपका अंडरस्टैंडिंग यानी अवबोध, यानी अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना, अवबोध करना। सेकंड टॉपिक है, पहला ये हो गया नॉलेज में, इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या हो गया, पहला हो गया नॉलेज ऑब्जेक्टिव, दूसरा हो गया अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव। यानी इसको हिंदी में कहते हैं अवबोधात्मक उद्देश्य। अवबोध का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल होना, उसको कहते हैं अवबोध, है ना, समझ पैदा होना। लेकिन इसमें क्या लिखेंगे आप, जैसे आप टेंस टॉपिक पढ़े तो क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट्स will be now about to amount tense Hindi and English identify। जैसे विद्यार्थी जो है वो टेंस की हिंदी और अंग्रेजी पहचान को जान पाएंगे, तो ये क्या विद्यार्थी को अवबोध होगा, ये अपनी समझ के अकॉर्डिंग विद्यार्थी इसके बारे में जान पाएंगे। जैसे अपन महात्मा गांधी और लिखे इसको, तो द स्टूडेंट्स विल बी now struggle life of Mahatma Gandhi The student will be now about tense Hindi and English identify। ये तो लिख दिया आपने टेंस के संबंध में, जैसे आप महात्मा गांधी लिखते हैं लिखेंगे द स्टूडेंट विल बी नाउ स्ट्रगल लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये हो गया पहला टॉपिक इसका, और क्या लिखेंगे इसके बारे में, क्या लिखेंगे, जैसे आप टेंस बना रहे हैं तो स्टूडेंट्स यानी बिल्कुल सामान्य चीजें हैं, द स्टूडेंट विल बी एबल टू मेक सेंटेंस यानी विद्यार्थी जो है वो वाक्य बनाने में समर्थ हो पाएंगे। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो, ये लिख रहे हैं टेंस के अकॉर्डिंग, यानी जो टेंस टॉपिक है उसका लिख रहे हैं,
और सेकंड टॉपिक जो हमारा स्त्री के साथ चलता है, ये चल रहा महात्मा गांधी के साथ में चल रहा है। एबल टू मेक सेंटेंस, एबल टू मेक सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ईयर, यानी विद्यार्थी जो है वो अपने अनुसार जो है वो सेंटेंस बनाने में समर्थ हो पाएंगे। ये तो हो गया टेंस के बारे में। अब जैसे आप महात्मा गांधी का विकल्प क्या लिखेंगे इसमें देखिए, आप इसको लिख रहे हैं महात्मा गांधी का मैं लिख रहा हूं, वो भी लगे द स्टूडेंट्स will be able to now महात्मा गांधी चाइल्डहुड महात्मा गांधी चाइल्डहुड यानी महात्मा गांधी के बचपन के बारे में, एंड स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी या महात्मा में स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी फॉर फ्रीडम, ये हो गया एक टॉपिक इसमें। और इसमें क्या निश्चित आप देखिए, यानी विद्यार्थियों को क्या क्या इसके बारे में अवबोध हुआ। अवबोध का मतलब होता है समझ पैदा हो, यानी विद्यार्थी इस टॉपिक को पढ़ा, अब पढ़ने के बाद विद्यार्थी उसके बारे में क्या सोचते हैं उसको कहते हैं अपन अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग हमारा समझना है अवबोध। जैसे अपन टेंस के बारे में लिखे हैं, जैसे इसका दोनों टॉपिक इसके हैं, ये जैसे इसका तीसरा टॉपिक लिख रहा हूं मैं यहाँ अंडरस्टैंडिंग का, द स्टूडेंट विल बी एबल ट्रांसलेट into हिंदी टू इंग्लिश। विद्यार्थी जो है वो हिंदी से अंग्रेजी में जो ट्रांसलेट करने में समर्थ हो पाएंगे। ट्रांसलेशन का माना था अनुवाद। टेंस पढ़ रहे हैं तो विद्यार्थी टेंस पढ़ेंगे तब उनको मालूम पड़ेगा कि कैसे अपन हिंदी जो वाक्य है उनको कैसे इंग्लिश बना सकते हैं, तो ये विद्यार्थी को अवबोध देगा इसका ट्रांसलेशन करने में। अब जैसे आप महात्मा गांधी के बारे में पढ़े तो महात्मा गांधी का समझिए बच्चों समझ हो पाएंगे महात्मा गांधी का बोर्न कब हुआ, जन्म कब हुआ, किस स्थान पे हुआ और उन्होंने अपने जीवन में क्या कार्य किए हैं, इन सब के बारे में विद्यार्थियों को अवबोध होगा। तो the student will be able to now the whole life of Mahatma Gandhi। महात्मा गांधी
तो इस प्रकार के हमारा टॉपिक हुए थी टॉपिक 2, यानी आपको इसमें अपने हिसाब से जो लिख आपको दिख रही है, ये जरूरी नहीं आप एक टॉपिक लिखे। इसमें आपको ये जानना है कि जो चीज विद्यार्थी ने पढ़ ली है, अब पढ़ने के बाद विद्यार्थी को उसके बारे में कितना अवबोध हुआ, यानी विद्यार्थी उसके बारे में क्या सोच, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ पैदा हो, यानी विद्यार्थी ने चीज को पढ़ा, अब पढ़ने के बाद उसके बारे में विद्यार्थी को कितना नॉलेज हुआ, यानी विद्यार्थी उसके बारे में अपने क्या विचार रखते हैं, उसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। जैसे विद्यार्थी ने टेंस को पढ़ा, तो टेंस पढ़ने के बाद क्या हुआ, विद्यार्थी जो है किसी भी टेंस की जो हिंदी और इंग्लिश आइडेंटिफाई जान पाए, वो आराम से मतलब इसमें तुलना कर सकते हैं कि ये इस टेंस के ये इस टेंस का ये इस टेंस की आइडेंटिफाई है या ये प्रेजेंट की है या पास्ट की है। ये क्या वो विद्यार्थी की अवबोध है, विद्यार्थी को इसकी समझ होगी। जैसे सेकंड है द स्टूडेंट विल बी एबल टू मेक सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर, विद्यार्थी जो अपने अनुसार जो है